नमस्कार। आज के बेयर्स एंड बुल्स में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सेंसेक्स 46,000 के ऊपर है। निफ्टी देखते देखते 13,500 चले गया। बड़ी आसानी से दोनों इंडाइसेस ने नए उच्चांक छुए हैं। तो सबसे पहले तो सभी का इसमें अभिनंदन के पात्र है जिन्होंने भारतीय शेयर बाजार में विश्वास रखा, भारत के शेयर बाजार में निवेशित रहे। लोकल छोटे निवेशक आप और मैं, और बड़े निवेशक तो खैर DII है, हम उसके ऊपर बात करते भी आ रहे हैं और बात करेंगे भी। आज हम कल हमने जैसे एक गलती की बात करी थी कि देखिए, कल ही हमने बात करी थी कि बाजार ऊपर जा रहा है और कल म्यूचुअल फंड का डेटा आ रहा था कि स्मॉल इन्वेस्टर्स आर रिडीमिंग करके। तो अगर मैंने कल रिडीम कर दिया होता तो आज ये जो रैली है 100 पॉइंट निफ्टी, 400 पॉइंट सेंसेक्स मेरे पास नहीं रहती। उससे अच्छा मैंने अगर एक पुट ऑप्शन से हेज कर लिया होता तो मेरा उतना ही वो 1,000-1,200 का नुकसान होता, लेकिन पोर्टफोलियो तो इतना ऊपर बढ़ जाता। तो आपने अगर नहीं देखा है कल का वीडियो तो अवश्य देखिए कि पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस, शेयर बाजार का इंश्योरेंस हेजिंग कैसे करते हैं, और उसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो पर जो निर्णय लेना चाहते हैं वो लीजिए। तो ये पहली बात। सेंसेक्स निफ्टी देख लेते हैं। ये डेली चार्ट है निफ्टी का। एक तरफा रोज 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 ऊपर जाके हम अभी 13,510 पे है। इंट्राडे अगर आप चार्ट, वो डेली चार्ट था, ये इंट्राडे चार्ट है 13,512। सो बहुत आसानी से सेंसेक्स निफ्टी ऊपर जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये क्यों ऊपर जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ USD INR का डेटा देखना आवश्यक है। रूपी डॉलर क्या कर रहा है आप देख सकते हैं कि रुपया जो है वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेंथन हो रहा है। इसको डेली कर देते हैं। रुपया जो है वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेंथन हो रहा है। पहले जो 75 के स्तर के आसपास था वो अभी 73 का स्तर वापस छूने के है, यानी कि रुपए में तेजी आ रही है। यानी कि विदेशी निवेशक भारत में पैसा डाल रहे हैं, वो डॉलर्स बेच रहे हैं, रुपए खरीद रहे हैं, और वो रुपए से इस शेयर बाजार में पैसा आ रहा है, जिसके कारण रुपी लिक्विडिटी बढ़ रही है। एक बात, अपना रुपी स्ट्रांग हो रहा है। दूसरी बात, और RBI के डेली रिवर्स रेपो फिगर्स, अभी आज उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन RBI के डेली रिवर्स रेपो फिगर्स भी आपको यही बताएंगे कि भारत में लिक्विडिटी की कमी नहीं है, और जिसके कारण ये सेंसेक्स निफ्टी में, इंडियन शेयर बाजार में इतनी लंबी तेजी है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये ग्लोबल रैली है, ग्लोबल कमोडिटीज़ में रैली आई हुई है। सो ये भी थोड़ा सा हरदम ध्यान देना चाहिए कि हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में कहाँ पे है। ऑयल ऊपर है, मेटल्स ऊपर है, वेजिटेबल्स ऊपर है। तो दुनिया पर, क्योंकि ये लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है, कई बार लोग एक बहुत साधा सा और सिंपल सा सवाल पूछते हैं, वाई डोंट वी गिव मनी टू एवरीवन सो दैट पॉवर्टी विल गो अवे। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। बच्चों को लगता है, सभी को लगता है कि यार दे दो ना सबके हाथ में पैसा, गरीबी चले जाएगी। तो उसका उदाहरण आज आप दे सकते हो कि दे दिया है पैसा अमेरिका ने, जापान ने, यूरो ने, ऑस्ट्रेलिया ने, हिंदुस्तान ने, सब ने इंटरेस्ट रेट्स कम करके पैसे छापना चालू कर दिया है, और इसलिए दुनिया भर में लिक्विडिटी है। लेकिन केवल लोगों के हाथ में पैसा देने से गरीबी नहीं जाती, उल्टा इन्फ्लेशन राइजेस। ये थोड़ा सा कच्चे तेल के भाव ऊपर चले गए, मेटल्स, वेजिटेबल्स, हिंदुस्तान में भी आप देख लो, सब चीज़ के भाव ऊपर जा रहे हैं, दुनिया भर में ये हो रहा है। तो ये जो अपनी एक बड़ी भोली सी सोच होती है बच्चों की कि सबको पैसा दे दो गरीबी चले जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो पैसा सबके पास समान नहीं रहता है, और जिनको समझ होती है वो उस पैसे का कंपाउंडिंग करते हैं, और जिनको समझ नहीं होती है वो, आप उनको 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ दे दो, वो पैसे खर्च कर देंगे और फिर से वापस वो वहीं पे आ जाएंगे। तो ये पैसे को लेकर एक एटीट्यूड होता है, पैसे को लेकर एक मेंटालिटी होती है, एक सोच होती है। तो सिर्फ पैसा दे देने से कुछ नहीं होता, उसके पीछे से अगर आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, जो कि आज आपको देखने को मिल रहा है कि पैसा बहुत है सबके पास, लेकिन फैक्ट्री का प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है, इसलिए डिमांड बहुत बढ़ गई है। हर कोई खरीदना चाहता है, लेकिन फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं,
तो जिसके कारण सप्लाई नहीं आ रहा है और डिमांड बढ़ गई है। और डिमांड क्यों बढ़ी है? क्योंकि बस सबके हाथ में इजी पैसा आ गया है। तो ये थोड़ा सा समझने वाला पार्ट रहता है कि मोर मनी डज नॉट मीन लेस पॉवर्टी। सबके हाथ में पैसा दे देने से गरीबी अपने आप नहीं जाती है। गरीबी अगर जानी है तो उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो भी उत्पादन करना पड़ेगा और पैसा बचाना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा और फिर वो निवेश करना पड़ेगा। तो ये ऐसा एक पॉजिटिव साइकिल रहना चाहिए। आज के विषय में आएंगे। आज के बेयर्स एंड बुल्स में हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और एक छोटे निवेशक के बारे में बात करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है, आप तारीख देख सकते हो, 18 मार्च 2020 की तारीख है। 18 मार्च 2020 को ये इन्वेस्टर ने बाटा का एक शेयर लिया और IRCTC का एक शेयर लिया। ये दोनों स्टॉक्स के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख लो। जब वो इन्वेस्टर ने खरीदा तब परिस्थिति क्या थी। IRCTC आप देख रहे हो, कल भी हम जब वीडियो बना रहे थे तो IRCTC की न्यूज़ आई थी। रोज IRCTC वन साइड ऊपर भाग रहा है, ये IRCTC है। तो आप पैसा, और गलती क्या होती है, कल हमने एक गलती देखी थी निवेशकों की कि निवेशक एक गलती कर रहे हैं कि बेचे जा रहे हैं क्योंकि बहुत ऊपर भाग गया बाजार, चलो बेचो बेचो बेचो। दूसरी गलती ये करते हैं कि जब जब न्यूज़ आती है कि अच्छा IRCTC ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है क्या, ठीक है चलो खरीदो। आप ये इन्वेस्टर को देखो, इसने 18 मार्च को IRCTC खरीदा है 1052 पे। ये सब हिस्टोरिकल डेटा है, इसलिए अब इसका कुछ आप इसके बेसिस पे निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए मैंने उसको स्टॉक टिप या रिकमेंडेशन मत समझिए, क्योंकि सब हम मार्च की बात कर रहे हैं। पर जो एक कहते हैं मार्केट में, वॉरेन बफेट की लाइन है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। आप देख सकते हो चार्ट में, ये कौन सी तारीख है, 18 मार्च। आप 18 मार्च की डेट देखिए, ये है आपकी 18 मार्च। आप यहाँ पे नीचे आपको डेट दिखेगी और यहाँ पे ऊपर ओपन हाई लो क्लोज आता है। तो आप देख सकते हो कि 18 मार्च को लोएस्ट, 18 मार्च का लो उसने 1052 का बनाया है। 18 मार्च का लो है 1052.7। तो लेट अस राइट डाउन, 1052.7 का उसने लो बनाया है IRCTC ने 18 मार्च को। और ये इन्वेस्टर का अगर आप बाइंग प्राइस देखेंगे तो इसका बाइंग प्राइस है 1052.95। फिर उसमें ब्रोकरेज सब लग गए, यानी कि यहाँ पे उसने 1052.9 यानी कि लगभग अपने लो पे उस दिन के। और ये इन्वेस्टर ने बाद में भी, और ये लोअर सर्किट लगा था इस स्टॉक को IRCTC को उस टाइम पे लोअर सर्किट, यूरो भी ऊपर जा रहा है USD के तुलना में, ये लोअर सर्किट लगा था। क्यों लोअर सर्किट लगा था? क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण सभी ट्रेनें वेनें बंद हो गई थी, तो IRCTC के स्टॉक को पिटाई हो रही थी, सभी स्टॉक्स की पिटाई हो रही थी। लेकिन उसमें और ध्यान दीजिए कितना शेयर खरीदा है उसने, एक शेयर खरीदा है सिर्फ। तो कहने का क्या मतलब है कि लोग जो बोलते हैं यू नीड मनी टू मेक मनी, ऐसा नहीं है। यू नीड अ गुड एनालिटिकल सेंस, यू नीड अ गुड इन्वेस्टमेंट सेंस टू मेक मनी। आपने उस समय में बाय करना चाहिए। आज बाय करके क्या मतलब है, आज तो ये ऊपर 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 जा रहा है, 1600 हो गया और यहाँ पे लेने के बाद अच्छा जो नीचे नीचे गया उसने और यहाँ पे लिया, यहाँ पे जब अपर सर्किट लोअर सर्किट में था स्टॉक तब उसने बाय किया और बाद में इतने दिन तक, अच्छा उसके बाद वो इमीडिएटली अपर सर्किट भी गया, पर उसने बेचा नहीं बेचा हो तो खैर बात की बात है। और आज यहाँ पे 1600 पे स्टॉक है। तो दूसरा एक स्टॉक का एग्जांपल देख लेंगे, बाटा। आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ देखेंगे तो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ में हमने बाटा का लाइव एग्जांपल लिया है, 5वां वीडियो है। और यहाँ पे ये डेटा है 2003 से, जब बाटा का स्टॉक यहाँ पे 40 रुपये के आसपास था, 30-40 रुपये का कुछ तो भी था। फिर स्प्लिट बोनस वो जो भी हुआ रहेगा, ये इन्वेस्टर ने बाटा का स्टॉक खरीदा उसी दिन 18 मार्च को उसने खरीदा 1240 रुपये पे। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको 1240 कर दो और यहाँ पे आप देख सकते हो
18 मार्च, ये 18 मार्च की तारीख है, तो वो 1240 के आसपास कभी तो भी उसने वो स्टॉक खरीदा लगभग यहाँ पे, जब स्टॉक इतना नीचे टूट गया था, जब स्टॉक इतना नीचे टूट गया था तब उसने खरीदा। आज बाटा का स्टॉक 1570 है। तो जब मार्केट में तेजी आई तो अच्छी कंपनियों के स्टॉक जो ऊपर गए उसमें से बाटा और IRCTC जैसे स्टॉक्स हैं। तो कहने का मतलब या आज के वीडियो का सीख क्या है कि एक तो जल्दी मत करो निकलने की, ये बाजार अभी, और हम बात करते करते भी आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े कैंडल बना रहा है ये। हर मिनट में निफ्टी सेंसेक्स ऊपर 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 जा रहा है। हमने जब वीडियो स्टार्ट किया तब 13,510 या ऐसा कुछ था वीडियो, और अभी ऑलरेडी निफ्टी और अभी 520 हो गया। तो बने रहिए बाज़ार में, अच्छे स्टॉक्स, वो तो तब लेने का टाइम था जब लोअर सर्किट लगा था इन स्टॉक्स को, या जब मार्केट गिरा था तब लेने का टाइम था। पर चलो ठीक है, अभी बढ़ चढ़ के लेने में कोई मतलब नहीं है। अगर आपको करना है तो डेली SIP या STP अभी भी स्टार्ट कर दो, आज से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि रोज का छोटे निवेशक, आप मान के चलिए मेरे पास 1 लाख रुपए, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप 1 लाख रुपए को 250 दिनों में डिवाइड कर दीजिए, तो रोज की 400 की SIP आपकी रोज की लग जाएगी। आप आज से लगा लो 400 की SIP, क्या डेली SIP या STP इंडेक्स फंड में। क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर 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 जाता रहा, अच्छा है, आपको आपके रोज 400 400 400 ऐड होते रहेंगे। और मार्केट अगर लंबा नीचे गिरता है, जो कि इस तरह से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो एक करेक्शन स्वाभाविक है, उसमें कोई चिंता की भी बात नहीं है। और नहीं आया तो थोड़ा सा ये है, क्योंकि खरीदने को नहीं मिलेगा। तो अगर नीचे आता है तो भी आपको तो 400 400 400 ही रोज के लग रहे हैं। मार्केट के बाहर रह के, स्टेइंग आउट ऑफ द मार्केट इज द बिगेस्ट रिस्क। आप बाजार के बाहर अगर रहेंगे ऐसे मार्केट में कि जो ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स हर कुछ हफ्तों में या हर कुछ दिनों में सेंसेक्स हजार पॉइंट की तेजी बना रहा है। ये हम बात करते करते निफ्टी सेंसेक्स तो खैर और दूर की बात है, और जल्दी भागता है। निफ्टी जैसा इंडेक्स भी अगर इतना भाग रहा है, तो यहाँ पे एक स्मॉल इन्वेस्टर ने, जिसके पास बहुत पैसे नहीं हैं, आप आज से भी एक आधे इंडेक्स फंड में रोज की, आपको 400 रुपये की नहीं लगानी है, आप 250 रुपये की लगा दो, चलो, पर बाजार में आना आवश्यक है आज की तारीख में। और यहाँ से फिर धीरे धीरे, अच्छा, आप अपने जो बाकी के वीडियोज़ है, जैसे कल का अपना वीडियो है वो हेजिंग के ऊपर है, आप वो देखिए, तो आपको नुकसान नहीं होगा। आप बाजार ऊपर जाएगा आपको फ़ायदा है, बाजार नीचे जाएगा आपको नुकसान नहीं होगा। तो वो कार्ड्स में ये वाला हेजिंग का वीडियो डाल देंगे। एक कॉक्स एंड किंग्स का वीडियो बनाया है, आप देखो। कॉक्स एंड किंग्स में आप और मैं, छोटे निवेशक, हर दम ये ऐसा सब नहीं करते हम। जब मार्केट गिर रहा है तो बाटा खरीद लिया, IRCTC खरीद लिया, ये हम लोग नहीं करते। हम वो कॉक्स एंड किंग्स का वो जो वीडियो है वो देख लीजिए। तो ऐसे सब गलतियां नहीं करनी है। अच्छे निवेशक बनी रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, इंडेक्स फंड में बने रहिए। आपको और कोई भी अच्छा एडवाइस देने वाला नहीं है। जो लोग म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं वो एजेंट होते हैं। अभी सेबी ने नियम अलग लाया है कि एडवाइज़र अलग है और डिस्ट्रीब्यूटर अलग है। तो आप किसी और के सलाह पे निर्भर मत रहिए। ऐसा बाजार है, आप खुद ही इसमें पैसा बना सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, बेयर्स एंड बुल्स की सीरीज़ पसंद आ रही है, रोज़ मुझे एक आध दूसरी कमेंट आ जाती है कि ये सीरीज़ कंटिन्यू करो, ये सीरीज़ अच्छी है। तो आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीरीज़ जो है ये हम उठा रहे हैं अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ से। ब्रॉडली फंडामेंटल और टेक्निकल के जो वीडियोज़ हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, तो आपको पहले अगर फंडामेंटल की पूरी सीरीज़ अगर आपने देखी है तो आपको ये बेयर्स एंड बुल्स की जो सीरीज़ है ये सीधा सीधा अप्लाई कर रहे हैं हम वो। तो आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन्होंने कैपिटल मार्केट, ये जो एग्जाम्पल लिया इंसिडेंटली, ये जो एग्जाम्पल लिया ये किसी ऐसे छोटे निवेशक का है जो अपना कैपिटल मार्केट मॉड्यूल का पार्टिसिपेंट है और जिसने ये एक्चुअल में किया है और अभी भी वो इन्वेस्टेड है कुछ स्टॉक्स में, अलग स्टॉक्स होंगे जो भी है।
पर ही इज़ इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स विथ हेजिंग एंड ऑल। तो ये होता है अपने कैपिटल मार्केट मॉड्यूल में। ये सब पढ़ाई करके अगर उसको पैसे में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो वो पढ़ाई करने को कोई मतलब नहीं। और ऐसे समय में जब मार्केट बात करते करते मार्केट ऊपर भाग जाता है, ऐसे समय में अगर आप और मैं उसका हिस्सा नहीं है तो ये बहुत दुख की बात होगी। तो इन्वेस्टेड रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए, अच्छे स्टॉक्स में रहिए, एसआईपी करिए, एसटीपी करिए, डेली करिए, छोटे छोटे अमाउंट्स में करिए, पैनिक मत होइए, किसी और पर निर्भर मत रहिए, पढ़ाई करिए। सिंपल, सब फ्री में नेट पे अवेलेबल है। मनीबी के यूट्यूब चैनल पे सब कुछ हिंदी में साथ देखिए देखिए देखिए, सिर्फ आप कैंडल देखिए कैसे वन साइड ऊपर जा रही है। तो ऐसे बाज़ार में बाहर मत रहिए। हिंदुस्तान का बाज़ार आज पूरे विश्व के निवेशक हिंदुस्तान के शेयर बाज़ार में आ रहे हैं और आपको संधि है इस बाज़ार का पार्ट रहने की, तो अवश्य इसका पार्ट बने रहिए, इन्वेस्टेड रहिए, एजुकेटेड रहिए, हेज रहिए। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।